आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हॉफमैन ब्रोमाइड अपघटन द्वारा अभिक्रिया द्वारा RCONH2 RNH2 में परिवर्तित होता है। जिस अभिक्रिया में RCONH Br बनता है, उसी अभिक्रिया के आधार पर इस अभिक्रिया का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड अपघटन में अभिकारक अभिक्रमक कौन कौन है। तो दोस्तों, अभिकारक तो है RC डबल बॉन्डो NH2 और जो अभिक्रमक है वो है Br2, क्षारीय Br2, क्योंकि वो किसके साथ उपस्थित होता है? NaOH के साथ उपस्थित होता है। तो ये बना लेता है RNH2, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में HBr। तो ये तीन चीजें बन जाती हैं। अब इसके लिए ये जो अभिक्रिया है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पहले पद में क्या होगा कि जो Br2 है वो NH2 में एक हाइड्रोजन हटा देगा और ब्रोमीन लगा देगा। फिर उसके बाद दूसरे पद में क्या होगा दोस्तों कि ये जो क्षारीय OH माइनस आयन है, तो ये इस हाइड्रोजन को का डी प्रोटोनीकरण कर देगा। डी प्रोटोनीकरण करने की वजह से यहां पर N माइनस बन जाएगा और यहां पर Br के साथ फिर भी कनेक्शन रहेगा। अब उसके बाद में जो पद आ रहा है उसमें क्या होगा, तो उसके लिए मैं अलग से लिख देता हूं दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको एक बात ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये जो पार्ट है इसको सबसे पहले तो हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? R। ये हमारा R है। तो R C डबल बॉन्ड ON माइनस Br है। तो अब होगा क्या? अब ये जो R है ये R माइनस की फॉर्म में उड़ेगा और यहां पर लग जाएगा। यहां पर लग जाएगा तो R यहां पर N के साथ लग चुका है। अब यहां पर C है, यहां पर डबल बॉन्ड O है। और दोस्तों, यहां पर ये जो N के ऊपर नेगेटिव जो चार्ज है ना, ये इधर आएगा, तभी तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बन और R का। तो यानी कि ये जो R है ये नाइट्रोजन पे कौन सी रूप में लग रहा है? R माइनस की रूप में लग रहा है, यानी कि कार्बा अनायन। कार्बा अनायन, तो कार्बा अनायन के रूप में ये लग रहा है। तो कार्बा अनायन के रूप में लग रहा है, तो यही है जो कि दर निर्धारित पद होगी। तो हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हमें इस प्रश्न ने पूछा है कि फेनिल पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह अभिक्रिया को सक्रिय करते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक फेनिल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, यानी कि यहां पर ऐसा बेंजीन आ रहा है और साथ में इसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह का कोई भी यौगिक हमने इस पे जोड़ दिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, या फिर दोस्तों यहाँ पर हमने जोड़ दिया है क्लोरीन जोड़ दिया है। तो अगर ये सारी चीजें जोड़ दी है तो ये क्या करती हैं? ये जो पैरा पोजीशन है इस पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ा देती हैं। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर जाएगा, फिर पाई बॉन्ड इधर आएगा, फिर ये वाला नीचे वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और ये इस रिएक्शन के लिए फायदेमंद है। रिएक्शन का जो वेग है वो और भी जल्दी होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यहां पर R माइनस बन रहा है और ये जो R माइनस बन रहा है और उसी की वजह से वो बहुत जल्दी, जितना ज्यादा मात्रा में R माइनस बनेगा उतना ही जल्दी वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यानी कि दोस्तों दर निर्धारित पद कौन सा हो गया है? तो चौथे का निर्माण, ये जो फोर्थ है उसका निर्माण, ये चीज, इसका निर्माण किसके जरिए? इस तीसरे यौगिक के जरिए चौथे का निर्माण हो रहा है। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।